श्रद्धेय डॉक्टर विनय प्राणाचार्य जी, मेरे मित्र आदरणीय श्री प्रताप जी, श्री सुखदेव जी, कार्यक्रम का संयोजन कर रहे प्रिय श्री रामकृष्ण जी, ब्रह्मचारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, आचमन के द्वारा हमने परमात्मा को अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया और अंगों का स्पर्श करते हुए प्रार्थना करके हमने तैयारी कर ली कि हमको जाना है। अब हमें जाना है तो हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो भी निर्धारित कर लेना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ईश्वर ने चारों वेदों के मंत्रों से चयन करके 8 मंत्रों को स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इन 3 विषयों में रखा है। विषय हैं 3 और मंत्र हैं 8। अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि कौन कौन से मंत्र स्तुति के हैं, कौन कौन से प्रार्थना के हैं, कौन कौन से उपासना के हैं, तो उनको कहिएगा कि सभी मंत्र स्तुति के हैं, सभी प्रार्थना के हैं और सभी उपासना के हैं। देव सविता विश्वानि दुरितानि परासुव। देव और सविता, ये दोनों शब्द परमात्मा की स्तुति है। विश्वानि दुरितानि परासुव, ये प्रार्थना है। भद्रम आसुव, ये प्रार्थना है। हिरण्यगर्भा स्तुति है। समवर्तत अग्रे स्तुति है। भूतस्य जातः पतिः एकः आसीत् स्तुति है। सह दाधार पृथ्वीम उत इमाम द्याम स्तुति है। और कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये उपासना है। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते यस्य प्रशिशम देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य अच्छाया मृत्यु, ये स्तुति है। और कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये उपासना है। यह प्राणतः निमिषतः महित्वा एकः इत राजा जगतो बभूव, ये स्तुति है। यह ईसे अस्य द्विपदस् चतुष्पदः, ये स्तुति है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये उपासना है। येन द्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वास्तभितम येन नाकः स्तभितम यह अंतरिक्षे रजसो विमानः, ये स्तुति है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये उपासना है। हे प्रजापते प्रजापते न त्वत् एतानि अन्यः विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामाः ते जुहुमः यत्कामाः ते जुहुमः तन्नो अस्तु, ये प्रार्थना है। वयम श्याम पतयो रयिणा, ये प्रार्थना है। पहली पंक्ति स्तुति और दूसरी पंक्ति प्रार्थना। सनो बंधुर जनिता सविधाता, पूरी की पूरी स्तुति। अग्ने नय सुपथा राये, प्रार्थना। युयोधि अस्मज्जुहुराणम एनः, प्रार्थना। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, उपासना। तो सब मंत्रों में कुछ पदों में स्तुति है, कुछ कुछ प्रार्थनाएं हैं और कुछ कुछ उपासनाएं हैं। समझने की चीज़ है कि स्तुति क्या है, प्रार्थना क्या है और उपासना क्या है। स्तुतिर गुण वर्णनम, स्तुति कहते हैं गुणों का वर्णन करने को। जिस वस्तु के अंदर जो गुण है उस गुण का बखान करना, इसको कहते हैं स्तुति। ऋषि ने भी प्रश्न किया और लोग भी आपसे प्रश्न कर सकते हैं, क्या परमात्मा को अपनी स्तुति पसंद है? ये प्रश्न है। क्या परमात्मा को अपनी स्तुति पसंद है? तो ध्यान रखिएगा, पसंद और नापसंद ये मन और बुद्धि का तमाशा है।
ईश्वर के पास वो है नहीं, इसलिए ना तो उसे कुछ पसंद है और ना उसे कुछ नापसंद है। वो एक रस है, पसंद और नापसंद का सवाल उसके लिए होता नहीं। तो स्तुति क्यों करें, ये प्रश्न होगा। स्तुति क्यों करें? बड़ा सुंदर उत्तर ऋषि ने दिया। स्तुति करने से जब पदार्थों के गुण की प्रतीति होती है तो उस पदार्थ के प्रति आपके अंदर प्रीति पैदा होती है। जब आप किसी वस्तु के गुण को प्रतीत कर लेते हैं तो आपकी प्रीति उससे बढ़ जाती है। आपने मेरे शरीर को देखा, मेरी गाड़ी को देखा, तो ऐसे शरीर तो लाखों हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपने देखा कि व्यक्ति प्रवक्ता है तो बोलता है, फिर पता लगा तो अच्छा बोलता है, फिर पता लगा तो व्यवहार भी बहुत अच्छा करता है, तो आपका मेरे प्रति क्या हो जाएगा? प्रीति बढ़ने लग जाएगी, प्रेम बढ़ने लग जाएगा। तो परमात्मा की स्तुति क्यों करनी? जिससे उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ जाए। अभी हमारी प्रीति किसकी ओर है? ईश्वर की ओर कि संसार की ओर? कपड़े अच्छे लगते हैं, गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, कोठियाँ अच्छी लगती हैं, सारी अच्छी लगती है। ईश्वर अच्छा नहीं लगता है। जब संकट में पड़ते हैं तो अच्छा लगता है, और जब संकट से निकल जाते हैं तब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। काम पड़े तो पिताजी, और काम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब हमारी ईश्वर से प्रीति और प्रतीति नहीं है। स्तुति क्यों करनी? क्योंकि उसके प्रति मेरी प्रीति बढ़ जाए। कैसा है ईश्वर? हिरण्यगर्भ है। जिसको तू बहुत अच्छा समझता है ना, वो तो उसके गर्भ में है। जिसको तू अच्छा समझता है वो उसके गर्भ में है। जिसको तू अपने से बड़ा मान करके, आदरणीय मान करके, बुजुर्ग मान के आदर करता है, वो तो उनका भी बुजुर्ग है। समवर्तत अग्रे, जब कोई नहीं था तब भी वो था। और जिस पद की लालसा तुझको है ना, भूतस्य जाता पति एक आसी। ब्रह्मांड में अब तक जो कुछ पैदा हुआ है उसका स्वामी वो अकेला ही है। तो जिस धरती को प्रेम करता है ना, उस धरती को चक्कर लगवाने वाला कौन है? सूरज को चमकाने वाला कौन है? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस प्रभु के ही गुण गाएं, उसके दर पर शीश झुकाएं। ये उसकी स्तुति है। जब हमें पता चलेगा कि संसार का सबसे बड़ा पद ईश्वर की गोद प्राप्त कर लेना है, तो हमारी प्रीति किसकी ओर होगी? सब कुछ प्राप्त हो जाए लेकिन ईश्वर छूट जाए तो पाया हुआ भी किसी काम का नहीं। और पाया हुआ एक दिन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? जबलपुर में मेरे एक मित्र 7 लाख का गद्दा खरीद के लाए। कितने का? 7 लाख का एक गद्दा। आपको आश्चर्य होगा ना। आप चलो दिल्ली बम्बई, आपको शोरूम में दिखाता हूँ 7 लाख का गद्दा। 40,000 की एक कुर्सी, 40,000 रुपये की एक कुर्सी, 7 लाख रुपए का एक गद्दा। मित्र ले आए और मुझे बोला आचार्य जी इसमें बैठ के देखिए। मैंने बैठ के देखा। बैठेंगे तो धंस जाएंगे, 1 फीट गहरे में दब जाएंगे। गद्दा 7 लाख रुपए का है। 1 महीने बाद उनके पुत्रों ने मुझे फ़ोन किया, आचार्य जी पिताजी जाने की स्थिति में है। जबलपुर की बात थी, 3 घंटा इलाहाबाद का, 6 घंटा जबलपुर का। मैं गाड़ी पर बैठा, पहुंच गया। उनके पास जाके बैठा। मैंने कहा ये गद्दवा लेके जाइएगा। 1 महीना हुआ था बस के हो, और ज़्यादा अवस्था भी नहीं थी, कम अवस्था थी। रोग है, शरीर है, कुछ पता नहीं। गद्दा कितने का? 7 लाख। कै दिन सोए?
थोड़ी देर बाद लगा कि सांसें अटक अटक के आ रही हैं, तो घर के 2-4 लोग आए, बोले इनको नीचे उतार दीजिए। मैंने कहा कहाँ? बोले ज़मीन पर। मैंने कहा बहुत प्यार से गद्दा लाए थे, मत उतारिए। बोले अरे आप कैसी बात करते बिना मतलब की, इनको सीधा धरती पर आने दीजिए। नींद कहाँ, सांस कहाँ टूटनी चाहिए? और 7 लाख के गद्दे पर ईश्वर उपलब्ध है तो बाकी सब कुछ उपलब्ध है, और वो नहीं है तो सब कुछ छूटना है। आओ आओ दोनों मिलके सारा जहान बांट ले। आओ दोनों मिलके सारा जहान बांट ले। तू सब ले ले, मैं तुझे ले लूं। तेरा सब और तू मेरा। ईश्वर का सब कुछ और ईश्वर तो मेरा सब कुछ है कि नहीं? क्यों बिना मतलब में ईश्वर को छोड़ के चीजों के पीछे घूमते हैं? स्तुति करेंगे तो परमात्मा के प्रति आपके मन में प्रीति पैदा होगी। जब प्रीति पैदा होगी तो उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, और प्राप्त करना जब कठिनता आएगी तो क्या करेंगे? अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत किसी बलवान से सहायता की याचना करने का नाम क्या है? प्रार्थना। पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, बिना मेहनत किए नहीं, बैठे बैठे नहीं, बिल्कुल नहीं। सीताराम 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 कहिए, जाय बिदरा खेरा, अजगर करे चाकरी नहीं चलेगा। प्रार्थना, अर्थना माने मांगना, प्रा माने पुरुषार्थ। प्रार्थना माने पुरुषार्थ करने के बाद जब मेरे से, जैसे माँ घूम रही है, बच्चे को दूध पीने की इच्छा है, अब बच्चा बिस्तर पर पड़ा पड़ा रो रहा है, माँ सुन ही नहीं रही है। बच्चे ने बड़ी मेहनत किया, अभी छोटा ही है, साल भर का, बड़ी मेहनत किया, मेहनत करके चारपाई पर से उतर आया। उतर गया तो धीरे धीरे चलते चलते अब माता जी तो घूम रही है, काम में व्यस्त हैं। बच्चा प्रयत्न कर रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है। देखा माता जी किचन में खड़ी हुई हैं, आया, धीरे से धोती पकड़ा, पैर पकड़ा, थोड़ा छोड़ करते 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 ऊपर खड़ा हो गया। अब भी माँ के पास तक तो नहीं पहुँच पा रहा है, फिर कोशिश करता है, फिर रोने लग जाता है। जब रोने लग जाता है तो माँ से रहा नहीं जाता है, उठा लेती है और बैठ जाती है, और फिर अब तू जो चाहता वो ले ही ले, नहीं मानेगा। अगर बच्चा वहीं पड़ा पड़ा रोता रहता तो माता जी काम करती रहती, रो ले थोड़ी देर। बच्चे ने प्रयत्न किया, आया, जब माँ को पकड़ के उठने लग गया तो माँ को मजबूर होकर के उठाना पड़ा। जब हम प्रयत्न करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो मजबूर होकर के परमात्मा को आपकी प्रार्थना पूर्ण करनी पड़ती है। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते हैं और बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना नहीं होती, वो अर्थना होती है। अर्थना माने बेगिंग, बेगिंग माने भीख मांगना। भीख मांगेंगे तो कितनी मिलेगी, और प्रार्थना करेंगे तो, इसलिए भीख नहीं मांगे। बिना किए मांगेंगे तो बेगिंग होगी। बेगिंग होगी तो हम लिखेंगे आई से टू बेग, मैं चाहता हूं कि कृपा करके हो सके तो कर दो, नहीं तो नहीं। तया माम अद्य मेधया मेधाविनम, अद्य मेधया मेधाविनम, गुरु आज ही करो। ये कौन कह सकता है? मेरे पैसे दो, ये कब कह सकते हो? जब जमा कर रखा हो, और जमा नहीं किया है तो, दिया नहीं है तो मेरे पैसे दो, ऐसा दे दो। नहीं है, कोशिश कर, फिर भी नहीं है, कोई बात नहीं, खाली हाथ आखिरकार आना पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक जब हम किसी सहायता वाले व्यक्ति से, बलवान व्यक्ति से, शक्तिमान व्यक्ति से सहायता की याचना करते हैं तो ये हमारी प्रार्थना है। गुणों का वर्णन करना स्तुति, उसका फल क्या है? प्रीति। पुरुषार्थ पूर्वक याचना करना प्रार्थना, फल क्या है? अहंकार का नाश, अभिमान का नाश। जब ये दोनों कर लेना तो फिर तीसरी चीज अपने आप पैदा हो जाए।
तीसरी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्तुति करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपासना हो जाएगी। माँ के पास पहुँच गए, प्रार्थना कर लिया तो फिर दूध मिलेगा ही मिलेगा, फिर उपासना होगी ही होगी। उपासना माने पास में बैठ जाना, नैकट्य की निकटता की अनुभूति कर लेना। मैं और प्रभु दोनों आज तक कभी भी अलग नहीं हुए, दोनों साथ साथ हैं। वो मुझे देख रहा है, मैं उससे छिप के कोई कार्य कर नहीं सकता। यहाँ मैं जहाँ विराजमान हूँ, मैं उसके अंदर विराजमान हूँ और वो मेरे अंदर भी विराजमान है, तो छिप के कहाँ जाएगा। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधे, पूरे प्रयत्न से, पूरी मेहनत से, पूरे श्रम से ते नम उक्तिम विधेमा, आपके लिए ही प्रशंसा भरी वाणियाँ बोलता हूँ, आपकी ही स्तुति करता हूँ, आपको ही पाना चाहता हूँ। मंदिर में गए, हमने पूछा क्या करने गए, बोले दर्शन करने। दर्शन करके भगवान से क्या मांगा, बोले मेरा पुत्र पास हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी पत्नी मेरी बात माने। तो पत्नी की बात प्रिय है कि परमात्मा प्रिय है। भगवान के पास गए, घर मांगा तो घर प्रिय है कि परमात्मा प्रिय है। और घर घर और कहीं से मिल जाए तो परमात्मा की ओर जाएंगे। इसका मतलब हमें परमात्मा प्रिय नहीं है। परमात्मा जिस दिन प्रिय हो जाएगा, उस दिन उसको पा जाएंगे तो मांगेंगे कुछ भी नहीं, मांगना बंद। फिर क्या कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, इमं में वरुण श्रुधि हवम, हे प्रभु मेरी आवाज़ को सुनो, अद्याच मृडय, अभी के अभी सुखी करो। जाऊंगा नहीं, आया हूँ तेरे दर पे, कुछ लेके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा। आया हूँ तेरे दर पर तो कुछ लेके जाऊँ। अद्याच मृडय क्यों बुला रहा है, त्वाम अवश्यु आचके, तुमको आचके बुलाता हूँ, देखता हूँ, तुम्हारी ओर निहारता हूँ। क्यों, अवश्यु, रक्षा की कामना के साथ मुझे बचा लो। संसार में मैं झमेले में फंस गया हूँ, मुझे अपनी रक्षा में ले लो, अपनी शरण में ले लो, अपनी गोद में ले लो। बस इसलिए आया, घर बना दो इसके लिए नहीं आया, संतान दे दो इसके लिए नहीं आया, मेरी सब लोग बात माने इसके लिए नहीं आया। आपकी सब नहीं मानते, मेरी क्या सब मानेंगे। भगवान की सब मानते हैं क्या, भगवान की बात सब लोग मानते हैं, एक कौन नहीं मानते, नहीं मानते। तो जब आपकी ही कोई नहीं मानता तो हमारी कोई सब मान ले, कैसे संभव होगा। इसलिए आप मान लो बस, बात बाकी छोड़ो। मेरी सब माने कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात सुन करके मेरी रक्षा करिए, मुझे अपनी शरण में, मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। मैं एक बहुत अबोध बालक हूँ, अज्ञ बालक हूँ, आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए और मुझे अपने आनंद रस का, अमृत रस का पान करा दीजिए। मैं आपकी ही स्तुति करता हूँ, आपसे ही प्रार्थना करता हूँ, आपकी ही उपासना चाहता हूँ, आपकी ही शरण चाहता हूँ, आपकी ही गोद चाहता हूँ, आपको ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। यह है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये हम लोग इन मंत्रों से करते हैं। बाकी तो एक एक मंत्र पर ही 1 घंटा बताया जा सकता है। मैंने बहुत सारांश में स्तुति, प्रार्थना और उपासना पर चर्चा की, आपने ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस समय के लिए वाणी को विराम। ओम शांति।